अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन की तजावीज़ हासिल करने के लिए महकमेवारी इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। PRC कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तमाम महकमों के जिम्मेदारों को मकतूबात रवाना किए जा रहे हैं। मुतालिका महकमों में मुलाजमीन की तादाद, इनके पे स्किल और दीगर तफसीलात के साथ इजलास में शिरकत करने की अहदेदारान को हिदायत दी। इस महीने की 19 तारीख को BR के भवन में 4 महकमों के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस ने चहारशंबे के रोज कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर के राजधानी अम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की इजाजत न मिलने के बावजूद मिस्टर राहुल गांधी तयशुदा वक्त पर अम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश ने जहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 जनवरी को अम्फाल के पैलेस ग्राउंड से यात्रा शुरू करने की इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन इंतजामिया ने इस ग्राउंड में यात्रा शुरू करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लोकसभा इंतखाबात से कबल तेलंगाना में बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए साबिक MLA आकुला राजेंद्र, मशहूर सिनेमा अदाकारा और साबिक MLA जयासुधा और साबिक वजीर मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ ने मुबैना तौर पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इन तीनों के जुमेरात को इस्तीफा देने और जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है। पार्टी जराये के मुताबिक कायदीन खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें असम्बली इंतखाबात के दौरान टिकट नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आज कहा कि साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना की सफों में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे को हटाने का इख्तियार नहीं है और वही असली शिवसेना है। वाज़ेह है कि शिवसेना को 2022 में तकसीम का सामना करना पड़ा जब MLAs के एक ग्रुप ने पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत करने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। इस इक़दाम के नतीजे में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास अखाड़ी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी, जिसमें दोनों धड़ों ने एक दूसरे के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की थी। माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन व TSPTA जिले निर्मल सदर शेख शब्बीर अली की क़यादत में मेवे के नुमाइंदा वफ्द मुतहिदा जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर सीतक्का से इनके निर्मल दौरे के मौके पर मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें जिले निर्मल में असतिज़ा पर आयद लाइव लोकेशन के लुज़ूम को बर्खास्त करने जियो 317 की वजह से बंद शुदा उर्दू मीडियम के 12 प्राइमरी स्कूलों को दोबारा कुशादा करने, MP UPS सूफी नगर निर्मल मंडल और MP UPS स्वर्णा सारंगपुर मंडल को 10वीं जमात तक तरक्की देने और दरकार अमले की आसामियां मंजूर करने, जिले परिषद सेकेंडरी हाई स्कूल मामला के लिए असतिज़ा की आसामियां मंजूर करने, उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों के लिए LFL हेड मास्टर की आसामियां मंजूर करने, उर्दू मीडियम हाई स्कूल के लिए PET की आसामियां मंजूर करने, सरकारी स्कूलों को मुफ्त बरखी सरबराह करने, फौरी विद्या वॉलंटियर्स फराहम करने, रियासत भर में उर्दू मीडियम की मखलूआ आसामियों को पुर करने के लिए एक स्पेशल उर्दू TSC मुनक्किद करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चहारशंबे की रात हैदराबाद के गुंबदान खुदुब शाही में 13 ममालिक के नुमाइंदों को अशाया दिया। अशाया में अमेरिका, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिनलैंड के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर उनका खैर मकदम किया और अपनी हुकूमत की तरजीहात की वजाहत की। इन्होंने कहा कि नई तश्कील शुदा तेलंगाना हुकूमत तनदही से काम कर रही है। मुजाहिदीन आजादी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर रहनुमाओं की उमंगों को लेकर और साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी से तहरीक लेते हुए रियासती हुकूमत मसावत और शफाफियत के साथ आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना 6 जमानतों के साथ एक फलाही रियासत के तौर पर उभरेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तरक्की और बहबूद को एकसाथ तरजीह देगी। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल और सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने मुतालिका ममालिक से सनती सरमायाकारी से मुतालिक मौके से फायदा उठाने की अपील की। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश करेगी। इन्होंने तेलंगाना को सनती तौर पर तरक्की देने के लिए आगे आने को कहा। चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए मुनासिब हिदायत देने की अपील की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, जयेश रंजन, हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहजा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ फ़िरक़ा परस्ती को फरोग देने और नफरत की दीवारें खड़ी करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में फिस्ताई ताकतें काम कर रही हैं। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक तरफ अरब शेखों को खुश करने की पॉलिसी पर गामजन रहते हुए मोहब्बत से पेश आते हैं, वहीं मुल्क के मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की कर तालीमी व मुआशी मैदान में आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों के लिए समाजी इंसाफ और हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करती है, जिसके तहत मुल्क में 50% तहफ़्फ़ुज़ात के
सीलिंग एक्ट को तोड़कर पसमानदा कमजोर व अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात अता करे, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में इस सीलिंग एक्ट कानून को तोड़कर तहफ़्फ़ुज़ात के फीसद में इजाफा करने के लिए कानून साजी करने भारी अक्सरियत हासिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के ज़रिए एहतमाम बसेरा कॉन्वेंशन बोधन रोड निज़ामाबाद में सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज ऑल इन वन की तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम SSC उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात मुफ्त तक़सीम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुखातिबत कर रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल 2005 तक 2024 तक मरहूम सालार मिल्लत के ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक SSC में गरीब उर्दू मीडियम तलबा को तालीम से आरास्ता करने के मकसद से ऑल इन वन बुक्स की मुफ्त तक़सीम करते चले आ रहे हैं। सालार मिल्लत ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए, जिसकी वजह से 5000 से ज़ायद डॉक्टर्स दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में काम कर रहे हैं। सालार मिल्लत का विजन दूर अंदेशी पर मुबनी था, जिससे आज मिल्लत के नौजवानों को फायदा हासिल हो रहा है। जारिया साल 23.70 लाख रुपए की लागत से तबात किए गए 8000 SSC मॉडल पेपर्स तेलंगाना के अजला व मंडलों के सरकारी स्कूलों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह अब तक ऑल इन वन बुक्स 1.14 लाख तलबा में मुफ्त तकसीम किए गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम तलबा व तालिबात से कहा कि मौशी व तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीम का हासिल करना लाजमी है। इन्होंने हमेशा ऊंचे ख्वाब देखे, मेहनत व जुस्तजू और अखलाक की नीयत से काम करने का मशवरा दिया, जिसके जरिए मुल्क के बदलते हालात का डट कर मुकाबला किया जा सके, क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल से ही मुसलमानों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इन्होंने लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक तालीम याफ्ता बेटी एक खानदान और अपनी औलाद की तरबियत के लिए बेहतरीन मावून व मददगार साबित हो सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की गर्मी अब जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंच चुकी है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला जुमेरात को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए एजेंसी की जानिब से फारूक को सम्मन भेजा गया। इस सम्मन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। ED ज़राए के मुताबिक 86 साला फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के सिलसिले में बुलाया गया था। ED ने साल 2022 में इस मामले पर अपनी चार्जशीट दाखिल की। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से MP है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2022 श्रीनगर लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ केस में चार्जशीट दाखिल की थी। ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि फारूक अब्दुल्ला के सदर के दौर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्तलिफ ओहदेदारों और दीगर लोगों ने खेल की तरक्की के नाम पर हासिल शुदा फंड्स को डाइवर्ट किया। ये रकम कई निजी बैंक खातों में मुंतकिल की गई या गैर मुतल्लिका लोगों को भेजी। बाद में बगैर कोई वजह बताए वो फंड आपस में तकसीम कर दिया गया। ED ने CBI की चार्जशीट की बुनियाद पर अपनी जांच शुरू की, जो इसने साल 2018 में अदालत में दाखिल की थी। इस मामले में CBI ने फारूक अब्दुल्ला समेत JKCA के कई ओहदेदारों को मुलजिम बताया और वह केस अभी तक अदालत में चल रहा है। अब ED ने JKCA के इस वक्त के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला को नोटिस भेजकर जुमेरात 11 जनवरी को श्रीनगर में ED के दफ्तर में शामिल होने का हुक्म दिया। इनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है कि आया वो इस इंक्वायरी में हिस्सा लेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।